लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंचायत के निवर्तमान नवनिर्वाचित मुखिया श्री रामशंकर कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सिंघल वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद श्री शंकर पासवान जी भी मौजूद हैं। मैं सभी आगंतुकों का अपने गुरुकुल क्लासेस की तरफ से हमारे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। इस कार्यक्रम के सम्मानित आयोजकगण, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, और इस प्रांगण में उपस्थित सिंगौल के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहन, प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में काफी मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरीके का आयोजन जिसमें आप प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे अभी भी पता लगा कि विगत 2 वर्षों से लगातार इसी गुरुकुल के छात्र लगातार अपना परचम लहरा रहे हैं, तो ये गुरुकुल एक तरीके से न सिर्फ सम्मान का पात्र है, बल्कि आप लोगों का सतत सहयोग इस गुरुकुल को मिलता रहे, ताकि ये ऐसे ही सेवा करके समाज में शिक्षा की जो एक नई अलग है उसको जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं। उसमें सहयोग मिलता रहना चाहिए आप लोगों का, हम सभी लोगों का। मेरा हमेशा से मानना है कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जा सकती है, हमारे राज्य को आगे ले जा सकती है और इस देश को आगे ले जा सकती है। दिनकर की इस धरती से हम लोग हैं,
दिनकर जी ने ठीक ही कहा है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो कलम की ताकत, शिक्षा का संस्कार, ये दोनों ही एक अच्छे बिहार के सृजन में अपना योगदान देता रहा है और देता रहेगा। बिहार वैसे भी बौद्धिक भूमि रही है शुरू से, एक से एक महात्माओं ने इसी धरती पे ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन हम सभी लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, और शिक्षा के प्रति यदि हम जागरूक रहेंगे तो समाज की बहुत सारी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उससे निश्चित रूप से हमारा दिमाग उससे हटेगा। हम अच्छे समाज के विकास में अपना योगदान कर पाएंगे। शिक्षा के साथ साथ मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी वैसे प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए, क्योंकि खेल भी आज के समय में या हमेशा से खेल की जो एक भावना होती है वो भी बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, हर चीज से वो बड़े होती है। खेल का कोई खेल की जाति नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक भावना होती है। तो शिक्षा और खेल इन दोनों का साथ साथ विकास होना चाहिए। इसमें हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है, क्या सहयोग हो सकता है, इसके लिए समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं वो आगे आए, और हमारा जो भी सहयोग है, सरकार का जो भी सहयोग होगा, निश्चित रूप से इस ओर प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार भी काफी संवेदनशील है युवाओं की शिक्षा और उसके खेल कूद के लिए। आज पूरे बिहार में लगभग 100 से अधिक स्टेडियम के निर्माण का संकल्प सरकार ने लिया है। तो ये स्टेडियम का निर्माण का संकल्प इसीलिए लिया गया है क्योंकि खेल से एक अच्छी भावना का विकास हो। तो हम सभी लोग इसमें आगे आए, इस गुरुकुल की तरह अन्य लोग भी अपना जो भी शिक्षा में योगदान देने के काबिल है, देना चाहते हैं, उनको देना चाहिए। और इसी तरीके से शिक्षा के अलग को यहाँ पे जगाए रखने की जरूरत है। आप लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे मिला, और मैं इतना आश्वासन आपको जरूर दे सकता हूँ कि मैं अपने कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको निराश न होना पड़े मेरे कार्य पद्धति से। इतना प्रयास मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और इस जैसा कि अभी आपने, मैं तो भूल गया अभी हम सम्मान करते हैं आपके निर्वाचित मुखिया जी को, जिन्होंने भी एक कीर्तिमान रचा है आप लोगों के बीच में, और इनका सपना भी है अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का। इनका सपना है, और यही कुछ मेरा भी सपना था, विधानसभा को आदर्श बनाने का। तो इनकी तरह सोच रखने वाले अगर हमारे विधानसभा के सभी मुखिया की ये सोच हो जाए कि हमको अपने अपने पंचायत को आदर्श बनाना है, तो मेरा सपना भी पूरा होगा। और हम सभी लोगों का यही सपना है कि हम सब एक आदर्श समाज में रहें, जिस समाज में अच्छे लोग हों, शिक्षित लोग हों, बुराइयां कम हो। बुराइयां हमेशा के लिए मिट जाएंगी ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बुराइयां कम हो, वो नजर ना आए आपकी अच्छाइयां हमेशा आपकी बुराइयों पे हावी रहे, और वही दिखे समाज को, देश को। तभी हम सभी लोग आगे अपना इस समाज के प्रति जो योगदान है, देश के प्रति जो योगदान है कर पाएंगे। और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि ऋषि रंजन के प्रति भी होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि देशभक्ति आप सिर्फ बॉर्डर पे रह के नहीं कर सकते। हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है, उस सही कर्तव्य का निर्वहन करना भी वो देशभक्ति है। हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, अपनी सरकार के प्रति जो कर्तव्य है, इन सभी का अगर हम स्वच्छ दिल से, निष्ठा से अगर निर्वहन करते हैं तो हम देशभक्ति कर रहे होते हैं, हम कहीं न कहीं देश की रक्षा कर रहे होते हैं, और हम भी उसी तरीके से देशभक्त हैं। तो शहीद ऋषि रंजन को श्रद्धांजलि सच्चे मायने में वही होगी कि हम इनके जज्बे से प्रेरणा लेकर देशभक्ति के कार्य को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुंह पे मल्ला। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। हमारे साथ सेकेंड टॉपर प्रियांशु प्रियम के पिताजी भी हैं और प्रियांशु प्रियम भी है। इन्होंने जो हिंदी व्याकरण के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पर एक कंपटीशन आयोजित की गई थी, उसमें द्वितीय स्थान पाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेगूसराय शुरू से ही उर्वर धरती रही है, दिनकर जी की यह धरती, जहां दिनकर की हुंकार से संपूर्ण राष्ट्र हुंकारित होता था। आज उसी धरती से, दिनकर जी की धरती से प्रियांशु प्रियम जैसे लाल ने फिर से अपने जिले की मान, गौरव और आन बान शान को बढ़ाया है। तो हमारी ओर से सर आपको भी धन्यवाद और आपके बेटे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी वह बेगूसराय बिहार का नाम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर करे। हम सब की ओर से शुभकामनाएं रहेगी। सर कैसा लग रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रियांशु के बारे में बताएं। प्रियांशु के बारे में जो पढ़ लिख रहा है अभी, कैसा मतलब पढ़ने में क्या स्वभाव? पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। इसका स्वभाव क्या है? स्वभाव बहुत अच्छा है, ठीक है। तंग भी करता है आपको? नहीं तंग नहीं करता, होशियार है अभी ऐसे, मतलब अभी से होशियार है, जो बात बोलते हैं वो समझता है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई पर ये ध्यान देता है। तो सुना आपने, इनके पापा का कहना है कि बचपन से ये होशियार था, शांत स्वभाव का है, मिलनसार है, साथ ही साथ जो पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, प्रियांशु खुद पढ़ते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं तमाम बच्चों से भी चाहूंगा कि खूब मन लगा के पढ़ें, खेले भी खूब मन लगा के, खाएं भी खूब मन लगा के, सिर्फ बदमाशी ना करें, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, अच्छा बने और पापा का भी नाम रोशन करें, अपने जिला का भी नाम रोशन करें। प्रियांशु क्या कहना चाहेंगे? पूरे इंडिया में सेकेंड टॉपर बने हैं आप। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इंडिया में सेकेंड टॉपर हूँ और मैं आप सभी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ऐसे अंक लाके नाम रोशन करें अपना। इस प्रतियोगिता के बारे में बताएं, कैसे आप इसमें भाग लिए, कैसे आपका चयन हुआ? मैं जब नॉकडाउन में घर पे बैठा था तो सौरभ सर ने मुझे बताया इस फॉर्म के बारे में और मैं इसमें भर के अच्छा नंबर लाया। मैं चाहता हूँ कि सौरभ सर ऐसे ही सभी बच्चे को पढ़ाते रहे और सभी बच्चे भविष्य में अच्छा नाम करें। आप क्या करना चाहते हैं? मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चलिए, हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। ऑल इंडिया सेकेंड टॉपर को आपने सम्मानित किया, इस संस्थान के लिए, उस बच्चे के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? क्या करें उस बच्चे के लिए? तो यही कहना चाहेंगे कि वो न सिर्फ धन्यवाद के पात्र हैं, बल्कि वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी हैं। सभी बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सा मार्ग ऐसा अपनाया कि वो आज CEC में इतना टॉप रैंक हासिल किया, और उनसे प्रेरणा लेने की बात है। सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सौरभ जी ने जो टीम बनाई हुई है गुरुकुल क्लासेज, हर साल अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है और इस तरह की उपलब्धि पिछले साल भी इनका रहा और इस बार भी रहा है। तो सौरभ सर की टीम के लिए, गुरुकुल क्लासेज के लिए सर क्या संबोधन है? ये सौरभ जी के बेहतरीन मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि प्रियांशु की मेहनत आज इस स्तर तक पहुंची है। तो सौरभ जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी टीम, गुरुकुल की पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना उत्कृष्ट कार्य किया। आप अपने कार्य में, भगवान आपको हमेशा प्रगति देते रहें और आप ऐसे ही समाज में प्रियांशु जैसे बच्चों का निर्माण करते रहें।
बेगूसराय के अन्य बच्चे जो छात्र अभिभावक युवा आपको यहाँ से देख रहे होंगे, वो भी किसी भी विधा में अपने आप को लाना चाहते होंगे, अपना नाम चाहते होंगे, उनका भी सपना होगा कि प्रियांशु की तरह वो भी विविध क्षेत्रों में टॉप करे, तो उनके लिए सर सफलता का क्या मंत्र होगा? देखिए, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने सुना हो, अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो शॉर्टकट सक्सेस के लिए आपको शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए, हार्ड वर्क कीजिए। और अगर आपको मार्गदर्शन मिलता है गुरुकुल की जगह, तो आपका वो हार्ड वर्क जो है वो हमेशा एक मुकम्मल नतीजा निश्चित रूप से देता है, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अन्य क्षेत्र में भी जिनकी रुचि है, चाहे वो पेंटिंग का क्षेत्र हो, अन्य संगीत का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, अगर उनमें उनकी रुचि है तो अभिभावकों को भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आज की समय में हर क्षेत्र में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आगे बढ़ने की संभावना है, नाम कमाने की संभावना है, रोजगार की संभावना है। तो अभिभावकों को भी अपने बच्चे की रुचि को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। टीचर्स के लिए सर क्या कहना चाहिए? टीचर्स, देखिए गुरुकुल है ये, टीचर की भूमिका तो हमेशा ही अच्छी रहती है। टीचर्स अच्छा मार्गदर्शन हमेशा से ही करते रहे हैं। वो अपनी जो उनका कार्य है, जो उनकी कार्यशैली है, रही है पुरानी परंपरागत रूप से हम लोगों की गुरुकुल की पद्धति है, उसी पद्धति पे हम लोग चलें, बच्चों का मार्गदर्शन करें। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से नवनिर्वाचित सदस्य चंदन जी हैं और इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो आइए इनसे जानते हैं गुरुकुल परिवार के लिए उस टॉपर विद्यार्थी के लिए क्या कहना चाहेंगे। गुरुकुल परिवार के समस्त शिक्षक, बच्चे एवं प्रियम को मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करूंगा और चाहूँगा वो समाज के मुख्य धारा में आकर समाज के लिए कुछ ऐसा करे जिससे समाज का मनोबल ऊंचा हो। सर, आप एक खुद शिक्षक रहे हैं, आपका संस्था चलता है, तो इस तरह की जो संस्था काम कर रही है उसके लिए क्या शब्द होंगे? मैं शिक्षक रहा हूँ नहीं, मैं शिक्षक हूँ और रहूँगा। इस संस्थान के सर, इस संस्थान समाज के बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही है। विनोदपुर पंचायत के सरपंच महोदय जो लगातार सरपंच रहते हुए रहे हैं और एक नेताजी के नाम इनके रूप में इनका परिचय है, तो सर क्या कहना चाहेंगे संस्थान के लिए और टॉपर विद्यार्थी के लिए? देखिए, गुरुकुल क्लासेज के प्रति हम लोग आशान्वित हैं। जो इनका परफॉर्मेंस है वह बहुत ही सराहनीय है, इसलिए हम इनसे बहुत उम्मीद रखते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी उम्मीद है कि जो प्रतिभा गरीबों में उपज रही है, वैसी प्रतिभा को आगे लाने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है आर्थिक रूप से अगर मजबूर है तो इसको ध्यान में रखते हुए संस्था को आगे ले चलें, और यही मेरी कामना है और शुभकामना है। विनोदपुर पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया जिन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, हमारे साथ हैं। सर, आज आप इस सम्मान समारोह में आए हुए हैं गुरुकुल कोचिंग संस्थान में। यहाँ पर जो एक बच्चा है जिसका नाम प्रियांशु प्रियम है, उसने सेकेंड टॉप किया है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि और बच्चे जो हैं आगे वो भी टॉप करे, गांव का, देश का, राज्य का नाम रोशन करे। DSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे साथ हैं। सर, आपका ये धन्यवाद सर, आज इस संस्थान में आप आए हुए हैं, यहाँ एक बच्चे को टॉपर को प्राइज दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए सर पूरे संस्थान के लिए, इस कार्यक्रम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि गुरुकुल क्लासेज जो है वो हर साल एक टॉपर पैदा कर रहा है, और पिछले साल भी जो था अंकित कुमार वो टॉप किया था, और इसी कोचिंग क्लास का आज फिर से दूसरे साल लगातार प्रियांशु कुमार जो है वो पूरे इंडिया में टॉप किया है सेकेंड पोजीशन पे, जिसको आज CSC ओलंपियाड में और CSC के तरफ से उसको आज एक लेनोवो का टैब इनाम के तौर पे दिया गया है। मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे ऐसे ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर कि विनोदपुर लगातार ऐसे बच्चे को मतलब नया नया क्रिएट कर रहा है, और आशा करता हूं कि आगे इसी तरह से गुरुकुल क्लासेज और बच्चे को मतलब टॉप कराते रहे और हम लोग को इसी तरह से प्राइज बांटते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मैं आगे जाकर गाना गाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। ये कोचिंग बहुत अच्छा है और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ के सर अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम दिव्या भारती है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है और मैं आगे चलकर लॉयर बनना चाहती हूँ। मैं CSC ओलंपियाड में भाग ली थी और मुझे मतलब 10वां स्थान मिला था
मैं काफ़ी खुश हूँ और गुरुकुल क्लासेज के सर यहाँ पर मतलब मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। मेरा नाम कृष्णा कुमारी है, मैं कक्षा 8 में की छात्रा आप सभी के सामने बैठी हूँ। मुझे भी सर्टिफिकेट मिला गुरुकुल क्लासेस के द्वारा और यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा नाम एकता कुमारी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उपम कुमारी है, हम क्लास 7 में पढ़ते हैं। मुझे गुरुकुल क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। हम आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं। मेरा नाम श्वेता प्रिया है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मैं आगे चलकर टीचर बनना चाहती हूँ। क्रांति कुमारी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और ये गुरुकुल क्लासेस में पढ़ती हूँ और इससे CSE का फॉर्म भरी हूँ और अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर से मतलब अच्छे नंबर लाई हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। गुरुकुल कोचिंग में पढ़ती हूँ और यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है और मैं बहुत दिन से यहाँ पे पढ़ रही हूँ और पढ़ के बहुत अच्छे से शिक्षा भी प्राप्त की हूँ और अच्छा यहाँ का पढ़ाई और आगे भी होगा। मैं यहाँ पढ़ती हूँ गुरुकुल क्लास में। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मैं आगे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं गुरुकुल क्लासेज में भी पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा क्योंकि मैं गुरुकुल क्लासेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आम कोचिंग संस्थान से भी अच्छा पढ़ाई होता है गुरुकुल क्लासेज में। मेरे डायरेक्टर सौरभ सर जिन्होंने बहुत दिन रात एक करके मुझे पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरा नाम अंशु कुमार है। हम गुरुकुल लगभग 2 महीना पहले ज्वाइन किया। हम बहुत अच्छा लगा कि हम मतलब यहाँ की पढ़ाई एवं बच्चों अनुशासन देख के तो हमें और हम सारे बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं यहाँ सिंघौल के बच्चों की कि आप यहाँ आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराया और अपने बच्चों के। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे जानते हैं। सर, संस्था में आज बच्चों का सम्मान समारोह रहा, सर क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए भी, इन बच्चों के लिए? नहीं, अच्छा बात है, ये सब जो है होना चाहिए और कोई प्राइज जीता है तो इसके लिए तो उसको बधाई के पात्र हैं उनके पेरेंट्स और उनका बच्चा भी, और उनको ढाढ़स बढ़ाने के लिए हम लोग जितना है उसको तो करना है। आपका बच्चा सर गुरुकुल में पढ़ता है? जी सर। गुरुकुल कोचिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग अच्छा है, इनके टीचर भी अच्छे हैं और अच्छी पढ़ाई देते हैं और रिजल्ट भी अच्छा आता है इनका। अभी मैं बेगूसराय के सिंघौल आया हुआ हूँ और यहाँ पर आज गुरुकुल क्लासेज में बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया है और इस उपलक्ष्य में हमारे जिले के कई नामचीन हस्तियां, कई शिक्षाविद, आसपास के बुद्धिजीवी और कई जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी उपस्थिति है और साथ ही साथ इस संस्थान के शिक्षक और संपूर्ण संस्थान परिवार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम मना रहा है। तो आइए मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि दिनकर की इस धरती से आज फिर से एक लाल ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड टॉपर बनकर हम सबों का मान सम्मान बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं गुरुकुल क्लासेस की कहानी, उनके डायरेक्टर सौरभ सर की जुबानी, और साथ ही साथ जानते हैं किस तरह की तैयारी यहाँ पर और कैसे हर साल अच्छे रिजल्ट के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपका जो आप यहाँ पे आए तथा हमारे छात्रों का हौसला अफजाई की है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो छात्र है प्रियांशु प्रियम, जो कि पूरे भारत में CSE ओलंपियाड क्लास 7 हिंदी व्याकरण विषय से पूरे भारत में सेकेंड स्थान लाया, जिसे 94% मार्क्स आया हुआ था, और उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय राजकुमार सिंह जी, हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद हैं माननीय चंदन गौतम जी, और उनके अलावा और भी बहुत सारे विशिष्ट लोग आए हुए थे जिन्हें मैं खुद आमंत्रित किया था और काफ़ी अच्छी लग रही है हम लोगों को यहाँ पे। जी, मेरा पूरा नाम सौरभ कुमार है और मैं 2018 में 12th करने के बाद इस संस्थान का स्थापना किया था। मेरा खुद का 2019 में IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस में क्वालिफाई किया हूं, और फिर भी मैंने IIT में एडमिशन नहीं ली। मैं यहीं पे GD कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मेरा लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। मेरा फिजिक्स ऑनर्स है और 2018 में इस संस्थान का स्थापना किया था। खासकर मैं ग्रामीण बच्चों को
जो मैं देख रहा था ग्रामीण बच्चे जो हैं उनमें काफ़ी मतलब अंदर में लक है पढ़ने का, लेकिन उनके पास सहायता नहीं मिल पा रही थी जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मेरी यही कोशिश थी कि उन बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊँ ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो, और यही मैं मतलब कि इसी दिशा में मैं काम किया। और आज जो है आप लोग देख रहे हैं आज का रिजल्ट, मेरा कोचिंग का जो रिजल्ट है वो आप लोग देख रहे हैं। पिछले साल भी हमारे कोचिंग से एक छात्र अंकित कुमार पूरे भारत में यही CSE ओलंपियाड में टॉप किए थे। इसके अलावा हमारे कोचिंग से मतलब कि पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, क्लास 10 में काफ़ी अच्छे मार्क्स से बच्चे पास कर रहे हैं। इस बार भी हमारे कोचिंग से बहुत बच्चे पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किए हैं। इसका हमारा जो कोचिंग है वो क्लास 4 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। इसके अलावा 11, 12 साइंस और आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है, और उसके बाद रेलवे, SSC, बैंकिंग, पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, जो बेगूसराय के सबसे नामचीन फैकल्टी है वो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। मतलब व्यवस्था है उसको देखते हुए हम काफ़ी कम फी में यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं अगल बगल के जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो ज़रूर हमसे आके जुड़े। और जुड़ने में क्या है, ऐसे भी हम लोग अभी जो हैं इस साल से हम लोग मतलब कि 10 छात्रों को फ्री में, छात्र छात्राओं को फ्री में शिक्षा देने का मतलब कि ठाने हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग 10 बच्चे को प्रत्येक साल फ्री में शिक्षा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण टीम की ओर से, और काफ़ी अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि गरीब छात्रों को आप 10 गरीब छात्रों का, और हर व्यक्ति को चाहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और आम लोगों के लिए सोचे, आप अच्छा करें। हम चाहेंगे कि पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे आप? मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चे को कोऑपरेट करें। जो भी फॉर्म निकलती है, देखिए एग्जाम बच्चे को ये नहीं है कि हर बार आप कोई भी एग्जाम में बैठे और रिजल्ट दे दे, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन बच्चे को एग्जाम में बैठाना चाहिए ताकि उनमें जो है मनोबल आए। बच्चे को एग्जाम में फेस करने के बाद उनमें एग्जाम जब वो देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो क्वालिफाई करे या ना करे। 100 बच्चे, 200 बच्चे, लाखों बच्चे के साथ वो कंपटीशन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चे को हौसला अफजाई करें, उनको फॉर्म भरवाएं, उन्हें एग्जाम में बैठने की शिक्षा दें। सौरभ जी, एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगा। हर वर्ष आपके संस्था से अच्छा रिजल्ट होता है, चाहे 10th की बात करूं मैं, 12th बोर्ड की बात करूं मैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, तो इस रिजल्ट का, इस उपलब्धि का क्या राज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट जो दे रहे हैं वो बच्चे ही दे रहे हैं, और बच्चे का सबसे बड़ा परिश्रम, मेहनत, उनके आधार पे वो रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग के जो मतलब कि कोचिंग संस्थान है उसमें ऐसे फैकल्टी हैं जो बच्चे को मतलब कि हम लोग का कहना है कि मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग मारते पीटते बच्चे को थोड़ा भी नहीं है, उनमें उनके साथ एक तरह से फ्रेंडली नेचर के साथ चलते हैं, उनसे मित्रता रूप अपनाते हैं, जिससे बच्चे अच्छे रिजल्ट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके संस्था का भी, आपके बच्चों का भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम चाहेंगे ऐसे ही आपके संस्था में बच्चे पढ़ करके सिर्फ इस ओलंपियाड में ही नहीं, विविध क्षेत्रों में हर प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करे, अपने जिले का, राज्य का, अपने माता पिता का, हम सबों का नाम बढ़ाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाए। हमारी ओर से आपकी संस्था को, आपकी टीम को और इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका, डॉक्टर रोशन सर का, जिन्हें मैं काफ़ी अच्छे से पहचानता हूँ। वो मेरे मतलब कि अंकल जो हैं उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको भेजे और इतना बड़ा मतलब फंक्शन को कवर करवाएं। और आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल भी आप आएँ और इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े और ये जो समाज है, समाज का उन्नति हो। तो सुना आपने, इन बच्चों को भी इस संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा कि वो भविष्य में अलग अलग क्षेत्र में जाकर समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारी ओर से इनको शुभकामनाएं रहेगी। इस संस्था के शिक्षकों को भी सुना, यहाँ जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि आए थे, जो भी अभिभावक आए थे, जो भी मुख्य अतिथि आए थे, उन सब से भी आपने इस संस्था के बारे में सुना, इन बच्चों के बारे में सुना। मैं तमाम पेरेंट्स से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें उसमें जाने की स्वतंत्रता दें। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बच्चे आप मन लगाएं और यह ठान लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जो कुछ करना है आपको वही करें, क्योंकि जिस काम में आपका दिल और दिमाग लगेगा आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आइए खूब मन लगा के पढ़ें, देश और समाज की सेवा के लिए खुद को तैयार करें। और तमाम बच्चों के साथ साथ सभी शिक्षकों को धन्यवाद, और शिक्षकों से मैं यही अपील करूंगा कि आप राष्ट्र निर्माता हो, इस बच्चे को एक आकार देते हो, आप ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाएं और राष्ट्र के लिए इन बच्चे को तैयार करेंगे। बच्चे कल के भविष्य हैं और आप ही हमारे राष्ट्र निर्माता। तो सभी शिक्षकों को दिल से सैल्यूट है। हम कामना करते हैं आप निरंतर नई ऊंचाई की ओर बढ़े और इन बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। तमाम बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।